गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं पेरेंट्स से पूछूंगा पहले कैसा लगा उनको प्रोग्राम आज का। कुछ लोग तो शायद अभी आए हैं लेकिन कुछ लोग सुबह से हैं हमारे साथ। तो एक बार बताइए कैसा लगा आपको, अच्छा लगा? हैंड रेज करके बता सकते हो, ठीक है। तो ये हमने बहुत शॉर्ट नोटिस पे मतलब बच्चों को बोला था, क्यों हमारा पहले नहीं था प्लान कि 26 जनवरी सेलिब्रेट करें इस बार, लेकिन फिर बच्चों ने मुझसे बोला और टीचर्स ने भी बोला तो फिर लगा कि चलो ठीक है करते हैं। हमारा प्लान था कि एनुअल फंक्शन करेंगे अच्छे से, तो मात्र 3 दिन का हमने टाइम लिया था। ये सब जो भी प्रिपरेशन हुई है ये इसके लिए हमने 3 दिन का टाइम मिला है, बच्चों को भी टीचर्स को भी सब लोगों को। तो मुझे लगता है उसके हिसाब से बहुत अच्छा हो गया, नहीं? हाँ भाई, अच्छा हुआ नहीं हुआ? तो एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दो अपने लिए। और मैं स्वागत करूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद भी करूंगा पेरेंट्स का, जो इतने शॉर्ट नोटिस पे कल ही डाला गया मैसेज और उसके बाद भी काफ़ी संख्या में आए हैं, बच्चों का हौसला बढ़ाया इन लोगों ने। तो एक बार पेरेंट्स के लिए भी जोरदार तालियां। उसके बाद हमारे टीचर्स के लिए तालियां, क्योंकि उन लोगों ने बहुत मेहनत करी और 3 दिन के अंदर ये सब तैयार किया। क्या बात है भाई, टीचर्स के लिए जोरदार तालियां नहीं हो रही? पढ़ाने में तो देखो मेहनत करते ही हैं, लेकिन ये सब करवाने में भी वो 3 दिन से लगे ही हुए हैं, सारे के सारे अपना फुल पोटेंशियल के साथ लगे हुए हैं। और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हो गया, जैसे कि टाइम कम था, बहुत अच्छा हुआ। तो बाकी हमारे जो 2 होस्ट थे, ममता मैम और कामना मैम, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। अच्छे से उन्होंने प्रोग्राम को होस्ट किया और आप लोगों को गाइड किया कैसे क्या करना है, कंट्रोल में किया। तो देखिए ये बच्चे ही हैं सब लोग, है ना, कोई प्रोफेशनल एक्टर नहीं है ना, कोई डांसर नहीं है प्रोफेशनल, कोई सिंगर नहीं है प्रोफेशनल, लेकिन फिर भी इन लोगों ने कोशिश करी, जितना भी इन लोगों को टाइम मिला उसके हिसाब से हमने इनको प्रिपेयर करवाया। और बड़ी बात ये है कि ये लोग स्टेज पे आए और इन्होंने हौसला दिखाया ये करने का। अभी हो सकता है कि उसमें छोटे मोटे फ्लॉज हों, कुछ गलतियां की हों बच्चों ने, लेकिन हमें उन्हें अनदेखा करना चाहिए और इस बात के लिए उनका हौसला बढ़ाना चाहिए कि कम से कम ये स्टेज पे आए और इन लोगों ने आपके सामने कुछ करने की कोशिश करी। तो इसके लिए एक बार जोरदार तालियां फिर से बच्चों के लिए, बहुत अच्छे से इन लोगों ने किया 3 दिन के अंदर से। तो ये बड़ी बात है और हम सबको इनका हौसला बढ़ाना चाहिए। इन सब चीज़ों से करवाने से होता ये है कि बच्चों को पढ़ाई तो चलो एक अच्छी बात है, पढ़ाई होती है पूरे साल भर में, तो लेकिन अलग से कुछ एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, उससे भी बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो वही सोचते हुए हमने ये सब फिर सोचा कि चलो कर लेते हैं अभी। तो अभी जैसे हमने कुछ प्रोग्राम देखे, एक मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों का, जो कि एक जो ड्रामा किए थे दोनों ही बहुत अच्छे थे, सोशल मीडिया वाला। तो ये हम हंस भी रहे थे उसको देखते हुए बीच बीच में, लेकिन ये रियलिटी है और शायद कुछ लोग ठीक से समझ नहीं रहे थे, उसको देख नहीं रहे थे। वरना जो लास्ट में उसने दिखाया था कि वो बच्चे का मतलब एक एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन फिर भी आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, उसकी फ़ोटो निकालने में लगे हैं, वीडियो बनाने में लगे हैं कि ये मैं वीडियो डालूंगा तो वायरल हो जाएगा। तो उसमें भी कहीं ना कहीं अपना ही प्रॉफिट देख रहे हैं कि मैं इस तरह का कुछ वीडियो डालूं सबसे अलग, कि मेरा ये पोस्ट वायरल हो जाए, मेरा नाम हो जाए। तो ये बहुत चिंता का विषय है और इस पर स्कूल को भी और पेरेंट्स को भी काम करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा से हम एडिक्ट ना हो जाएं फ़ोन से, बच्चों को भी कोशिश करें कि फ़ोन से दूरी उनकी बनाएं, उनको एडिक्ट ना होने दें। बच्चे ना चाहते हुए पेरेंट्स बहुत कंप्लेन करते हैं कि सर फ़ोन बहुत देखता है, बहुत हम कोशिश करते हैं रोकने की लेकिन नहीं रुकता है, फिर भी देखता है। तो हम कोशिश ही कर सकते हैं, अब वो समझाना है बच्चे को कैसे भी, प्यार से जैसे भी हम समझा सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि फ़ोन से दूरी बनाएं। बच्चों आप लोग मेरी बात सुनो ध्यान से, इधर एक बार 1 मिनट सब मेरी तरफ देखो। अभी आप लोगों को भूख लगी है मुझे पता है, तो इसलिए हमने 2-3 प्रोग्राम अभी छोड़ ही दिए
कि भूख लगी है, बच्चों को परेशान हो रहे हैं, तो चलो अभी एंड कर देते हैं। तो अभी 2 मिनट आराम से बैठ जाओ, उसके बाद सबके लिए प्रसाद भी है ना। तो अभी 2 मिनट बस ध्यान से सुन लो। तो आप लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन देखते हैं पेरेंट्स, ज़्यादातर जो रिपीटेडली हमारे पास कंप्लेन आता है पेरेंट्स का थ्रू आउट द ईयर, वो यही आता है कि बच्चे फ़ोन बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो ये आप लोगों को समझना चाहिए कि जो पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं। अगर वो बोल रहे हैं फ़ोन कम देखो या मत देखो, तो वो आपके भले के लिए ही है ना। और एक बहुत ज़्यादा कंप्लेन ये आता है कि बच्चे पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं। क्यों भाई, सब आपको सारा खर्चा वो करते हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं, सब आपकी देखभाल करते हैं, फिर बात आप क्यों नहीं मानते हो? अब मानोगे आगे से उनकी बात? आपको मानना चाहिए, है ना, आपको मानना चाहिए। सबसे अच्छे जो दोस्त हैं, जो हमारे सब कुछ हैं, वो हमारे मम्मी पापा ही हैं। ठीक है, कोई भी दोस्त, कोई भी उनसे बढ़कर नहीं हो सकता। तो अभी जो अपने पेरेंट्स की अच्छे से हर बात को फॉलो करेंगे, मानेंगे। कौन कौन बच्चे हैं, हाथ ऊपर करो। अभी भी कुछ बच्चों के हाथ नीचे हैं। हाँ, हाथ नीचे करो। अभी मुझे पूरे साल भर में 2025 के अंदर ये कंप्लेंट नहीं आना चाहिए कि सर ये बच्चा हमारी बात नहीं मानता। ठीक है, प्रॉमिस। कुछ बच्चे तो नहीं बोल रहे हैं अभी भी। हाँ, तो पेरेंट्स की अनुमति के हिसाब से ही आपको फोन देखना है या थोड़ा बहुत जो चलाना है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किताब एक तरफ रख दिया और फिर फोन नहीं हो, बस यहाँ से गए स्कूल से, बैग को फेंका और बस उठा लिया फोन। अब शाम तक कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है दीन दुनिया में। सब चलाते हो, झूठ मत बोलो, मुझे पता है सब चलाते हो। कोई बच्चा ऐसा नहीं है, प्ले क्लास तक का बच्चा फोन चलाता है। तो अभी ये कंप्लेंट नहीं आना चाहिए। सुबह आपको पेरेंट्स के पैर छू के कौन कौन आता है सुबह? अभी पेरेंट्स यही है, देख लेना, झूठे हाथ मत उठा देना ऊपर। वैसे पूछते हैं हम तो सब हाथ ऊपर ही होते हैं तुम लोगों के। ठीक है, अगर अच्छे आते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं छू के आते हो तो आपको स्कूल आने से पहले और जाने के बाद पैर छूना चाहिए। ठीक है, आशीर्वाद लेना चाहिए, उससे हम सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में, हमें ब्लेसिंग्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए पेरेंट्स भी। और बच्चों को तो हम बताते रहते ही हैं कि फ़ोन मत चलाओ, कितना खतरनाक है उसका यूज़ अगर नहीं आता है तो, क्योंकि बच्चे हैं उनको नहीं पता उसको कैसे यूज़ करना है। तो उनको गाइडेंस जरूरी है, मॉनिटरिंग जरूरी है, क्या कर रहे हैं क्या देख रहे हैं। तो ये पेरेंट्स ही कर सकते हैं, क्योंकि घर पे तो हम लोग नहीं देख सकते। स्कूल में तो ऑब्वियसली फ़ोन नहीं होता है उनके पास, लेकिन घर पे आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। तो एक बार फिर से मैं सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आने के लिए। और जैसा भी बच्चों ने किया, 3 दिन की मेहनत है इन लोगों की, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ है। पेरेंट्स भी बहुत अप्रिशिएट कर ही रहे थे बच्चों को। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और अभी सबके लिए जाने से पहले प्रसाद की व्यवस्था है, तो आपको गाइड जैसे किया जाएगा वैसे ही रहना। बच्चे जो हैं वो बैठे ही रहेंगे, अभी कोई खड़ा नहीं होगा। सबसे पहले पेरेंट्स को हम उधर प्रसाद दे देंगे, उसके बाद फिर बच्चों को देंगे। ठीक है, कोई खड़ा तो नहीं होगा? ठीक है जी, थैंक यू वंस अगेन आप सबका फिर से आने के लिए धन्यवाद। और हमारी कोशिश है कि बच्चों को हम अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। बहुत मेहनत करते हैं टीचर्स, कई बार कंप्लेंट आप लोग करते हैं। ठीक है, कंप्लेंट के लिए हम ओपन हैं, आपको जो भी लगता है करिए, हम उसके ऊपर काम करते हैं। लेकिन जितनी जिम्मेदारी स्कूल की है उतनी पेरेंट्स की भी है। और 600 बच्चे लगभग स्कूल में हैं, तो जिनको हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अच्छी शिक्षा दें, और अलग से भी बहुत सारी चीज़ें कुछ करवा के उनको अलग अलग चीज़ें सिखाई जाएं। तो बस हम चाहते हैं कि पेरेंट्स का हमें सहयोग मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।